हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशंस ऑफ द कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब देखो, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है ए एंड ये सेट है बी, ठीक, तो लेट्स से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वन, ये वाला पार्ट, सिर्फ इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ए माइनस बी, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज टू, ये कौन सा पार्ट है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, राइट, एंड लेट्स से दिस पार्ट इज थ्री, ये कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए, ठीक, एंड ये वाला जो पार्ट है, राइट, लेट्स से दिस इज फोर, ठीक है ना, इनका मतलब समझने की कोशिश करना, अब ये कौन कौन सा पार्ट क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ध्यान से मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो वन वाला पार्ट क्या है, वन के रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली में ए के अंदर दो पार्ट आते हैं, ध्यान से देखो, ए जो है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कौन से, वन प्लस टू, ठीक है, ए जो है ये दो पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से बना, एक वन एक टू, बेसिकली वन क्या है, वन है जो ओनली ए में आता है, ये इसके अलावा और किसी में नहीं आता, बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ए में आता है, ये इसके अलावा और कहीं पर नहीं आता, क्लियर हुआ ये चीज, यस सर, राइट, ओके, नाउ जो टू है दिस इज कॉमन विद बी, ये वो पार्ट है ए का जो बी के साथ कॉमन है, राइट, ऐसे ही बी के दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है बी, टू एंड थ्री, टू पार्ट कौन सा है, अगेन कॉमन विद ए, एंड थ्री वाला क्या है, थ्री क्या है, दैट इज ओनली बी, ठीक है, थ्री वाला पार्ट कौन सा है, जो सिर्फ और सिर्फ बी में आता है, राइट, अच्छा, अब अगर मैं वन पार्ट की बात करूं तो वन पार्ट क्या है, ओनली ए, टू की बात करूं दैट इज ए एंड बी, दैट इज इंटरसेक्शन, राइट, अच्छा, ओनली ए का मतलब क्या है, ये दैट इज एक्चुअली ए माइनस बी, ठीक है, वन पार्ट क्या है मेरा, ओनली ए, बट दैट इज नथिंग बट वन पार्ट क्या है, ए माइनस बी, ऐसे ही थ्री, ये तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, थ्री, थर्ड वाला पार्ट क्या है मेरा, दैट इज ओनली बी, एंड ओनली बी का मतलब क्या आएगा मेरा, बी माइनस ए, एंड नाउ व्हाट इज फोर्थ, अब ध्यान से देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, जो ये यूनियन वन टू थ्री एंड फोर चारों मिलके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, हाँ या ना, राइट, वन टू थ्री एंड फोर, ये चारों के चारों मिलके यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो, यस सर, और ये चीज क्लियर है, अब मेरे को अगर फोर चाहिए तो मेरे को यूनिवर्सल में से वन टू थ्री को हटाना पड़ेगा, हाँ या ना, यस राइट, अच्छा, अब उससे पहले चलो फोर पार्ट को देखने से पहले पहले ये देखो कि जो ए यूनियन बी होता है, राइट, ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारा का सारा, उसमें आ जाएगा वन टू एंड थ्री, सो बेसिकली वन प्लस टू प्लस थ्री, हाँ या ना, ये चीज क्लियर हुई, ए यूनियन बी दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री, यस श्योर, यस सर, राइट, ओके, चलो वन प्लस टू प्लस थ्री ए यूनियन बी आ गया, अब देखो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो तो मेरा है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, स्कूल में इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट करना, स्कूल में कैसे करना वो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ये भी बस समझाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जो यूनिवर्सल सेट है सारा का सारा वो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर है, और वन प्लस टू प्लस थ्री जो है ये तो मेरा क्या है, वन प्लस टू प्लस थ्री क्या है, ए यूनियन बी, तो कहने से दिस इज यूनिवर्सल इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस फोर, तो ये जो फोर वाला पार्ट आएगा ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, राइट, तो दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना, यस श्योर, ये चीज क्लियर हुई, यस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसको हटा देना, तो यूनिवर्सल में से अगर मैंने ए यूनियन बी को हटाया तो एक्चुअली में वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट, अच्छा, अब याद है डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना, क्लियर है ये चीज, यस सर, राइट,
तो ये क्या बन रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, ना ए है एंड ना बी है, दैट इज नाइदर ए नॉर बी। तो एक्चुअली में ये जो फोर्थ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉर बी। यानी कि इसके फोर्थ के अंदर जो बाहर वाला पार्ट है ये वो पार्ट है जिसके अंदर ना ए आता है एंड ना बी आता है। ये जो नॉर है ना इसके अंदर वर्ड और आता है, राइट। इसके कारण कंफ्यूज मत हो जाना कि ये और है। एक्चुअली में ये क्या है, नाइदर ए ना बी एंड उन दोनों का एंड है, नाइदर ए एंड ना बी, ना ए एंड ना बी। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ जी, ये प्लीज कंफर्म करो, ये पूरी चीज जो लिखी है इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, शाबाश। अब नेक्स्ट है एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इसका वो निकालने जा रहे हैं, वो डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। इस चीज को निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 + 2 + 3, मेरे को ये चाहिए, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, 1 + 2 + 3। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज सोचो कि जब मैंने n ऑफ a प्लस n ऑफ b लिखा, ठीक है, जब मैंने n ऑफ a प्लस n ऑफ b लिखा, इसका मतलब क्या है, a के अंदर क्या क्या आ रहा है, देखो 1 और 2, b के अंदर क्या आ रहा है, 2 और 3, हाँ जी ना। तो जब मैंने n ऑफ a प्लस n ऑफ b किया तो एक्चुअली में दो को मैंने ट्वाइस काउंट कर लिया, हाँ या ना, दो बार, एक बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया क्योंकि वो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, हाँ या ना। यानी कि ये जो कॉमन वाले पार्ट्स हैं उसको मैंने दो बार काउंट कर लिया, हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन हर चीज को यूनिकली काउंट करना है, बात समझे। तो ऑब्वियसली दो को एक बार हटाना पड़ेगा, और दो क्या है मेरा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इसलिए मैंने क्या किया, बैलेंस आउट करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया, तो ये जाके मेरा फॉर्मूला बना, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ठीक, अभी आगे देखो जरा, ठीक है। इसके बेसिस पे ही, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 30, number of elements in B is 15 and number of elements in A intersection B is 5, ठीक है। फाइंड, सबसे पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, थर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, फोर्थ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन neither A nor B, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज को समझना, अगर ये फॉर्मूला क्लियर हो गया तो ये सारा का सारा पार्ट बहुत इजीली ये होंगे हमारे, ठीक है, बहुत इजीली होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलें? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है, ताकि हमारी हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, अब एक काम करो, ठीक है, प्लीज इस क्वेश्चन को छोड़ के पहले ये वाला पार्ट नोट करो, ये थ्योरम नोट कर लो, ठीक है, ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए फिर मैं करूं, ठीक है। नोट करो जरा, शाबाश। हाँ जी, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बच्चे इसी में गलती करते हैं, ठीक है। क्या करना है, हमें ये डायग्राम बनाना है इस गिवन इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, यूनिवर्सल के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, फिर बनाया ये ए, ये बनाया बी। सबसे पहले पता क्या चीज फिल करेंगे, अंदर वाली,
कॉमन। कॉमन क्या पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी 5, तो यानी कि इधर 5 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से एलिमेंट है वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट टोटल एलिमेंट्स इधर जितने भी है वो लिख देंगे उनका नंबर, ठीक है। अब देखो ए के अंदर टोटल 30 है, तो इसके अंदर टोटल 30 है, हाँ या ना। Yes, sir. 5 इसके अंदर Yes, sir. ऑलरेडी आ गए, तो बाकी कितने बचे, 25. तो इधर 25 आ जाएंगे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. श्योर, ये चीज क्लियर है, प्लीज सारे कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, श्योर, Yes, sir. Yes, अच्छा sir. बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 15, 5 इधर आ गए, तो बाकी कितने बचे, 45. 10, है ना। 10 इधर आ गए, तो बी के अंदर टोटल 15 हो गए, ए के अंदर टोटल 30 हो गए, कॉमन 5 हो गए, तो ये तीनों कंडीशन हमारी, सॉरी ये तीनों कंडीशन मैच हो गई, 50 टोटल आ गए। अब ये सोचो कि यहाँ पे टोटल कितने जा रहे हैं, ए यूनियन बी में ये टोटल कितने जा रहे हैं, 30 + 10 40, तो बाकी कितने बचे 50 में से 10, तो वो आएंगे इधर जो ये वाले एरिया में है, हाँ या ना। Yes. अभी तक देखो ये पूरा का पूरा फिलिंग किया हमने, इसमें अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ, शाबाश। सर 10 कैसे बचा? भाई देख केशव, इस पूरे पार्ट के अंदर टोटल कितना आ रहा है, 25 + 5 30, 30 + 10 40, 40। टोटल 50 है, 40 यहाँ पे आ गया, तो बाकी बचा 10, तो 10 बाहर वाले एरिया में होगा। हाँ जी पक्का, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अब इन सबके आंसर मैं डायरेक्टली इससे बता सकता हूं, बट अगर तुमने स्कूल में डायरेक्टली वेन डायग्राम से किया तो 0 मार्क्स, ये चीज समझ लेना, डायरेक्टली 0, मैम सीधा क्वेश्चन गलत क्रॉस कर देंगे। ये बनाना जरूर है लेकिन इससे आंसर नहीं करना, ठीक है। आंसर कैसे करना है, फॉर्मूला जनरेट करने हैं। जैसे देखो सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। विदाउट फॉर्मूला यूज किए अगर आपने कोई भी आंसर किया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है, याद रखना वो चीज गलत मानी जाएगी, उस चीज के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया ये। नाउ व्हाट इज दिस, एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 30, प्लस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 15, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 5, तो दैट इज इक्वल टू कितना बचा 40। और क्लियरली चेक करो इस पूरे पार्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने जा रहे हैं 30 + 10 40, तो बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है, हाँ जाना। ये कंफर्म करने के लिए काम आएगा, प्लस दूसरे काम आएगा, कौन सी चीज, जो अगले वाले के अंदर हमारी काम आएगी। ध्यान से देखना, हाँ जी ये चीज क्लियर रही, फर्स्ट वाला ध्यान से प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. श्योर, Yes, sir. सर ये वेन डायग्राम अपनी कन्वीनियंट लिए बना ही सकते हैं। सॉरी सर ये अपने रफ वर्क के लिए तो बना ही सकते हैं जो डायग्राम की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने लिए, अरे रफ में नहीं बनाना, फेयर में भी बनाना फायदा नहीं, नहीं पेपर नोट में लेके रफ में, हाँ पेपर में बनाना है, लेकिन डायरेक्टली आंसर इसको देख के नहीं बोलना कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली इधर से काउंट किया ऐड किया डायरेक्टली 40 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली काउंट करना है, ये कहना चाहता हूं। अब जैसे देखो अगला पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज एन ऑफ ए माइनस बी, हाँ या ना, राइट right? Yes. अब a माइनस बी क्या है, वो डायरेक्टली मेरे को देख के पता चल रहा है a माइनस बी का वैल्यू क्या है, बोलो जरा। 25. राइट, दिस पार्ट 25 a माइनस बी, पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, प्लीज कंफर्म करो, नहीं पता चल रहा बोल दो हेलो। Clear है sir. सर पता चल गया। पक्का 25 पता चला, a माइनस बी 25 है। ग्रेस, मैत्री, Yes, sir. ठीक है, लेकिन डायरेक्टली 25 नहीं लिखना। अब कैसे लिखना है इसको, देखो इसको लिखेंगे, ये 25 मेरे को कैसे मिलेगा, देखो ये पूरे के पूरे a में से क्या हटाना पड़ेगा 25 मिले, सर ए इंटरसेक्शन बी। Intersection. यस ए इंटरसेक्शन भी हटाना पड़ेगा। ए के अंदर दो पार्ट आ रहे हैं, देखो ऐसे, एक ये वाला पार्ट, तो ए पूरे ए के अंदर से ये हटाओगे, यानी कि एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगा तब जाके ए माइनस बी मिलेगा। विदाउट दिस फॉर्मूला अगर तुमने ये काम किया डायरेक्टली इसको देख के लिखा तो गलत है, याद रखना ये चीज, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, इसी का नंबर है इनफैक्ट। तो क्या मिलेगा, एन ऑफ ए क्या आ रहा है, एन ऑफ ए इज 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो दैट इज 25। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो।
Yes. Yes, sir. Yes, श्योर? sir. अच्छा, थर्ड क्या है? n ऑफ b माइनस ए। नाउ व्हाट इज n ऑफ b माइनस ए? हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये सिर्फ 10 वाला, राइट? वो क्या मिलेगा? b में से a इंटरसेक्शन b हटाना, तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो दैट इज नथिंग बट b में कितने एलिमेंट्स है? 15 माइनस a इंटरसेक्शन b, दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू 10। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, फोर्थ पार्ट क्या है? नाइदर ए नॉर बी। अब देखो नाइदर ए नॉर बी क्या आएगा? ये बाहर वाला पार्ट, वो क्या आ जाएगा? दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ या ना? Yes, sir. ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा कुछ, तो उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। हाँ या ना? यूनिवर्सल में से उसको हटा देंगे। अब यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स हैं? 50 माइनस ए यूनियन बी में कितने हैं? सबसे पहले स्टेप में निकाला 40, तो कितने बचे? 10, तो यानी कि इधर आएंगे 10 एलिमेंट्स। देखो फोर्थ में अगर किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज ध्यान से। वर्मा साहब कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. श्योर? Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. नोट करो शाबाश। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है वो। इफ A and B are two sets such that n of A is 17, n of B is 23, and n of A union B is 38. Find सबसे पहला n of A intersection B, second n of A minus B, third n of b minus a, and fourth number of elements। चलो पहले ये तीन करो जरा, शाबाश, ये करो। हाँ जी, देखो फर्स्ट तो a इंटरसेक्शन b को निकालने के लिए हम a यूनियन b का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n ऑफ a यूनियन b, दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b की वैल्यू 38, दैट इज n ऑफ a is 17 plus n of b that is 23 minus n of a intersection b, तो n of a intersection b क्या आ जाएगा? that is this 40 minus ये उधर जाके 38, तो that is 2। तो बिल्कुल फर्स्ट का आंसर 2 आ रहा है, लेकिन इस तरीके से करना है, अगर विदाउट फॉर्मुलाइजेशन किया तो बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? Yes. Yes, sir. राइट, नेक्स्ट दिस a minus b, अगेन a minus b क्या होगा? n of a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये क्लियर है? राइट? Yes. तो n ऑफ a क्या है? n ऑफ a is 17, तो 17 माइनस a इंटरसेक्शन b अभी निकाला 2, तो आ जाएगा 15, तो इसलिए इसका आंसर 15 और इसका ये आ जाएगा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ b इज व्हाट? 23, a इंटरसेक्शन b इज व्हाट? 2, तो दैट इज 21। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. श्योर? देख लो, ठीक है, देख लो, कोई डाउट है तो बोल दो अभी भी। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर उसने कोई यूनिवर्सल सेट की बात नहीं की, तो इसके अंदर जबरदस्ती हम यूनिवर्सल सेट नहीं लेके जाएंगे। बेसिकली इस केस में ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर ये ए है, ये बी है, इधर 0 है, मतलब अगर इधर एलिमेंट 0 है तो यही यूनिवर्सल है हमारे लिए, यानी कि यूनिवर्सल एंड ए यूनियन बी हमारे लिए सेम चीज है। ठीक है? अच्छा, अब देखो इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है? ओनली ए। ये वाला पार्ट क्या है? ओनली बी, राइट? अच्छा, अब अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ बेसिकली एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू exactly one of the set AB, ये क्या होगा? देखो ये वो एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए बोल रहा है, ये वो एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए बोल रहा है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक को ही बिलोंग करते हैं। बात समझे?
जो सिर्फ और सिर्फ एक को बिलोंग करते हैं। अब वो क्या होंगे, वो ये वाला होगा एंड ये वाला होगा। देखो ध्यान से, ये वाला सिर्फ एक को बिलोंग करता है, ये वाला दोनों को करता है, ये वाला सिर्फ एक को करता है और ये वाला किसी को भी नहीं करता। तो मेरे को सिर्फ एक को बिलोंग करने वाला चाहिए, तो वो आएगा ए या बी, दैट्स इट। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। तो क्या आएगा बेसिकली, इसके अंदर आएगा a माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, इन दोनों का सम आएगा। और अब ध्यान से देखो, कहना चाहिए दैट कि ये दोनों का सम जो है, याद है इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते थे, याद आया, इन दोनों को मिला के सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते थे। प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. मैत्री, ग्रेस, नवकिरत, गुरकिरत, कहां पे हो भाई? वर्मा साहब, Yes, sir. केशव, बिल्कुल। जयंत, रक्षित, देवेन, इधर ही हो। Yes. रिप्लाई आ नहीं Yes. रहा है यस सर। तो प्लीज इधर आ जाओ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों के सम को क्या बोलते थे? दिस प्लस दिस, Symmetric difference. सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस यही तो होता है, a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो दोनों को इंडिविजुअली सम कर रहे हैं हम, बात समझे? Yes, sir. ठीक है। अब ये मैं ये भी बोल सकता हूं कि यूनिवर्स, ये यूनियन में से इंटरसेक्शन को हटा दिया जाए, तो कहने से दिस इज नथिंग बट एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कहने से दिस। तो Yes, चाहे ये yes, कैलकुलेट yes. करो चाहे ये करो, इट शुड बी सेम। अब देखो ऑलरेडी मैं a माइनस बी और b माइनस ए कैलकुलेट कर चुका हूं, तो इन दोनों को सम करो जरा। इन दोनों को सम करके क्या आ रहा है? 15 एंड 21, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 36। अब इससे भी आंसर 36 आना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट। तो a यूनियन b क्या आ रहा है, गिवन है वो 38, माइनस a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा था, अभी हमने निकाला था इंटरसेक्शन b, वो 2 आ रहा था, तो 2 निकाला, तो दैट इज 36। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट निकालना है, तो उसके लिए मैं चाहे ये करूं n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ b माइनस ए, दैट इज 36, और मैं ये वाला काम करूं, दैट इज n ऑफ a यूनियन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। हाँ जी, सर इसको सिमेट्रिकल डिफरेंस को कहते हैं अगर उसमें एडिशन हो रही है? एक्चुअली वो टर्म का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिकली ए एंड बी का डिफरेंस हो रहा है, ए से बी का भी, बी से ए का भी। लेकिन कर तो हम उसको ऐड ही है ना, ए यूनियन बी से सिर्फ उसका इंटरसेक्शन पार्ट निकाल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, इट्स लाइक इन दोनों का यूनियन करें, इट्स नॉट लाइक ऐड नहीं, टर्म यूज नहीं करेंगे ना सेट्स में। सेट्स में टर्म एडिशन यूज नहीं करेंगे, इसमें यूनियन यूज करेंगे ना। तो दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं इन दोनों का, ठीक है ना। Yes, sir. ये वाला पार्ट नोट कर लो, शाबाश, ये वाला पार्ट नोट कर लो, नोट करो। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन इज, इन अ ग्रुप of 50 people, 35 speak Hindi, 25 both English and Hindi, and all the people speak at least one of the two languages, ठीक है। How many speak only English and not Hindi, and how many speak इंग्लिश? ठीक है, ध्यान से सोचो, जो अभी तक किया उसी में से है, ध्यान से करो प्लीज, शाबाश। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने ये देखा, सबसे पहले ना ये चीज देखो जरा, ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। मतलब देखो, अगर ये हिंदी वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, तो ये वो लोग आएंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, राइट, ना हिंदी ना इंग्लिश। बट उसने क्या बोला कि सारे के सारे लोग कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि इधर एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 0। ये चीज समझ में आई? यानी कि इसके अंदर जो यूनियन है वही पूरा का पूरा यूनिवर्सल है। प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई?
शाबाश। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें डाउट है तो प्लीज बोलो। मैत्री, ग्रेस, क्लियर हुआ? आदित्य, Yes, Clear है sir. राइट? अब देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि टोटल कितने हैं 50, यानी कि H यूनियन E में टोटल है 50, यही यूनिवर्सल है। ठीक, अब वो क्या बोला हिंदी में, N ऑफ हिंदी दैट इज 35 एंड 25 बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दैट इज 25। ठीक है, अब यहां से हम N ऑफ इंग्लिश निकाल सकते हैं। तो N ऑफ इंग्लिश क्या आ जाएगा? दैट इज N ऑफ H यूनियन E, दैट इज नथिंग बट 50, दैट इज N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E, राइट? तो दैट इज नथिंग बट N ऑफ H इज 35 प्लस N ऑफ E इज, निकालना है, ये x ले लिया, माइनस N ऑफ इंटरसेक्शन तो 25, दैट इज गिवन टू बी 50। तो x को इधर रखो, इन दोनों को अच्छा ये क्या हुआ, 35 माइनस 25 दैट इज 10, तो 10 प्लस x इज 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं? 40। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। शाबाश, no, sir. श्योर? ठीक है, तो इंग्लिश बोलने वाले टोटल 40 हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी? दैट इज दिस। तो क्या आ जाएगा? दैट इज 15 answer. N ऑफ इंग्लिश माइनस हिंदी, तो दैट इज N ऑफ इंग्लिश माइनस N ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। अगर ये फॉर्मूला वाइज नहीं किए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अगर ये फॉर्मूलाज को यूज करके नहीं किए तो गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे जितना मर्जी लड़ लेना टीचर के साथ। देखो N ऑफ इंग्लिश कितना है? 40 माइनस N ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 25, तो कितने आ गए? 15। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. श्योर? Yes. Yes. राइट, चलो